नमस्कार, मैं हूं प्रभंजन तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। आज हम मौजूद हैं जगरानी हॉस्पिटल के नियरेस्ट विजय पैराडाइज में, जहां पर आज हमारे साथ हैं मिस्टर CS मिश्रा ISS। आइए इनसे जानते हैं आज इनके द्वारा एक यहाँ पे कार्यशाला की गई थी, उस कार्यशाला का क्या उद्देश्य था, क्या बेनिफिट थे और क्या है इसका पूरा मामला, आइए जानते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। हाँ नमस्कार, मैं CS मिश्रा, उप महानिदेशक राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, लखनऊ। सर जो आपने अभी नाम बताया सर, प्लीज़ कैन यू रिपीट दिस? CS मिश्रा, उप महानिदेशक राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ। राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? इसके अंतर्गत उप क्षेत्रीय कार्यालय आते हैं। इसके ऑफिसेज हैं गोंडा, झांसी, फतेहपुर और कानपुर में। किस तरीके का काम होता है इसमें? ये बेसिकली फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इस फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्देशित ढेर सारे विषयों पर सर्वे किए जाते हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जो पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, प्राइस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जिससे हमारा डियरनेस अलाउंसेस वगैरह निर्धारित होता है, महंगाई भत्ता। इसके अलावा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ होते हैं और समय समय पे अन्य सर्वे भी आते हैं जिसको हम लोग कराते हैं, जैसे टाइम यूज सर्वे, जो रेजिडेंट्स द्वारा समय का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये सर्विस सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर से रिलेटेड सर्वेज हैं, वो भी किए जाते हैं इस विभाग द्वारा। आज जो यहाँ कार्यशाला की गई थी, उस कार्यशाला पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये बेसिकली कार्यशाला रीजनल लेवल पे है और इसके पहले ऑल इंडिया लेवल पे सर्वे की वर्कशॉप किया जाता है और वहाँ से जो अधिकारी ट्रेन होके आते हैं वो यहाँ ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं अधिकारियों को, जो अधिकारी सर्वे में शामिल होते हैं। तो ये बेसिकली त्रिदिवसीय कार्यशाला 15 से 17 जून 2022 के लिए निर्धारित है और ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे और आयुष विषय पे फर्स्ट टाइम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा किया जा रहा है और ये 1 जुलाई 2022 से शुरू होकर 30 जून 2023 में ख़त्म होगा। ये राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण होगा और ये दोनों सर्वे जो हैं, चूँकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे पहला सर्वे है कैम्स, कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे। ये बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 अक्टूबर में कुछ गोल्स निर्धारित किए हैं विश्व के समस्त राष्ट्र के लिए, तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 2030 तक अचीव करना है, जो यूनाइटेड नेशंस ने निर्धारित किया है। तो इसके लिए जो हम सूचकांक बनाते हैं, इंडिकेटर्स, उसके लिए हमें डेटा चाहिए, आंकड़े, कि हमारा लेवल अभी जैसे एजुकेशन अटेनमेंट है वो अभी कहाँ है और हम कैसे, तो ये मिड टर्म रिव्यू के लिए भी डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम जो है, एक तो नेशनल सोशियो इकोनॉमिक वेरिएशंस हैं, चेंजेस हैं, उस पर डेटा कलेक्ट होगा, जिसे कहते हैं कि नेशनल गोल्स, SDG के जो गोल्स हैं और जो ग्लोबल सब इंडिकेटर्स हैं उस पे डेटा कलेक्ट होगा। ये तो कैंप्स हो गया। दूसरा आयुष जो है, ये फर्स्ट टाइम किया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा अलग से आयुष मंत्रालय बनाया गया, तो आयुष के विषय में लोगों के अवेयरनेस और पेंट्रेशन आयुष का कितना है इलाज में, ठीक है, तरह तरह के इलाज में उसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या लोगों को अवेयरनेस है, इस विषय पे फर्स्ट टाइम NSS द्वारा डेटा बृहद राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जाएगा इस पे। और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अपने नीति नियोजन हेतु किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है कि आपके द्वारा इस तरीके की कार्यशाला की जा रही है लखनऊ में, जिसमें काफ़ी सारे लोग भी आ रहे हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया था इससे पहले। और सर, क्या इसमें जो भी पार्टिसिपेंट आपके साथ आए हुए हैं, क्या ये कोई भी लोग हो सकते हैं या आपके द्वारा न्यूट्रिशन पे ही बुलाए जाते हैं? नहीं, ये जो हैं ये हमारे ही अधिकारी हैं, हमारे विभाग के परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं। ये जो सर्वे हो रहा है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, इसमें अपने ही अधिकारी जो वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी हैं वो पर्यवेक्षण के तौर पे, और जो बेसिक काम डेटा कलेक्शन करेंगे IT टूल्स के माध्यम से, टैबलेट के द्वारा, कैपी सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड बैंक ने डिज़ाइन किया था, अब हम लोग उसको इंडिजिनस कर लिए हैं, तो उसके माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें अपने जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं वो लोग सीधे हाउस होल्ड में जाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली ये यहाँ जो अधिकारी आए हुए हैं वो सब अपने विभागीय अधिकारी हैं। जो दूसरे सर्वेस कुछ होते हैं उसको हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करके कराते हैं।
जो कभी कभी आते हैं, ढाक सर्वेस होते हैं। ओके सर, हमारे द्वारा कोई ऐसा सवाल जो आपके द्वारा आपसे नहीं पूछा गया हो, जो आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं? धन्यवाद। आपके माध्यम से हम बस ये अनुरोध करना चाहते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है वो जनहित में हमारे अधिकारी जब भी उनसे डेटा कलेक्ट करने जाएं तो उनको पूर्ण रूपेण सहयोग करें, क्योंकि हमारे पास जब तक सही आंकड़े नहीं आएंगे सरकार के पास, तब तक हम सही ढंग से जो नियोजन है योजनाओं का वो सही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक एसडीजी से रिलेटेड है और एक आयुष से रिलेटेड है। और आप जानते हैं नेशनल हेल्थ मिशन जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, उसमें आयुष इसलिए समाहित किया जाता है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सो दैट हम जो नेशनल गोल्स हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स हेल्थ के, उसको अचीव करें जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ। तो लोग जब तक सही चीज़ हमारे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, सही आंकड़े हमारे पास नहीं आएंगे, तो ये हमारे पास पॉलिसी सही ढंग से नहीं बन पाएगी। तो सभी से अनुरोध है कि सही चीज़, सही इन्फॉर्मेशन बताएं हमारे अधिकारियों को जब फील्ड में डेटा कलेक्ट करने जाएं, और उनको ये इंश्योर करना चाहते हैं नॉर्मल पब्लिक को कि ये जो डेटा है उनका कलेक्ट होता है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये गुप्त रखा जाता है, ये कहीं भी शेयर नहीं किया जा सकता। इसके लिए विधिवत भारत सरकार के इंस्ट्रक्शन। तो ये कब से कब तक ये डेटा कलेक्ट करने विलेज लेवल पे जाएंगे? ये 1 जुलाई 2022 से शुरू होगा और 30 जून 2023 को ख़त्म होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिश्रा सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और इस तरीके का डेटा भी आपके यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन एक सर छोटा सा सवाल ये है कि बहुत सारे जो विगत कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि कुछ एनजीओज़ और बहुत सारे लोग गांव में जाते थे और गांव में जाने के बाद वो डेटा कलेक्ट करते थे। उन डेटाओं का ये कहा जा सकता है कि उनका भी गलत दुरुपयोग हुआ है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि उनका गलत दुरुपयोग नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अगर फिर आज के डेट में 2022 में लोग जाते हैं, विलेज लेवल पे जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं और जाके वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इस बात की क्या श्योरिटी होगी आपकी तरफ से कि उस डेटा का कोई दुरुपयोग नहीं होगा, या जो आपके द्वारा जो भेजे जा रहे हैं लोग, उनके अलावा कोई दूसरा एनजीओ या कोई दूसरे फ्रॉड तरीके के लोग वो जा करके डेटा कलेक्ट ना करेंगे? नहीं, इसके लिए हम विधिवत बता देंगे। जो हमारे अधिकारी जाते हैं, ऑफिशियल्स जाते हैं फील्ड में डेटा कलेक्ट करने, ये रेजिडेंस इंश्योर हो सकते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर गवर्नमेंट आईडी होता है, ठीक है। उससे वो वेरीफाई करते हैं। उनको कहीं शंका है तो उनके पास नंबर लेके हमारे कार्यालय जो सब रीजनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस हैं वो सीधे कांटेक्ट करके इंश्योर हो सकते हैं कि ये सही लोग हैं। दूसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि एनजीओज़ वगैरह जाते हैं, तो आपको ये भरोसा हम आपके माध्यम से दिलाना चाहते हैं कि ये डेटा जो है इंडिविजुअल डेटा कहीं यूज़ ही नहीं होता है। ये डेटा एक्चुअली क्या है, ये सैंपल सर्वे है, सेंसस नहीं है। सेंसस में क्या होता है, कंप्लीट इन्यूमरेशन डोर टू डोर जाते हैं। ये सैंपल सर्वे होता है जो फर्स्ट स्टेज यूनिट विलेजेस, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में ब्लॉक सेलेक्ट होते हैं। उसको हम लोग उस पर डेटा कलेक्ट करके और उसके बाद इस्टीमेट्स जनरेट करते हैं। तो इसमें कहीं जब इस्टीमेट रिजल्ट आता है तो उसमें कहीं भी इंडिविजुअल डेटा का नामो निशान नहीं होता। इंडिविजुअल डेटा इसलिए कलेक्ट किया जाता है सो दैट हम इंस्पेक्शन पे हमारे बड़े अधिकारी जाएं तो वो ये इंश्योर कर सकें कि इस डेटा में, इस हाउस होल्ड में ये रहते हैं, इनका एज कितना है, इतना ये प्रोफाइल क्या है, एजुकेशन प्रोफाइल, हेल्थ प्रोफाइल क्या है, ये सब सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए की जाती हैं। तो इसमें कहीं भी लीकेज नहीं होना है और कहीं से भी ये डेटा शेयर, चूँकि गवर्नमेंट के लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है ये डेटा कहीं शेयर नहीं किया जाए, तो ये शेयर करने का कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर एक छोटा सा निवेदन आपसे ये है कि आप हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि इसमें किस तरीके की डेटा कलेक्ट होंगे। इसमें देखिए डेटा कलेक्ट होंगे, जैसे बेसिक तो उनका जो हाउस होल्ड हैं उनके प्रोफाइल पे, तो आप मान लीजिए कि कुछ इंडिकेटर्स हैं उससे रिलेटेड हैं, जैसे एजुकेशन के बारे में है, ठीक है, चिल्ड्रेन हैं, इन्फेंट्स हैं, 0 to 1 ईयर बच्चे हैं, तो लास्ट 1 ईयर में कोई डेथ तो नहीं हुआ है। इस तरीके से आंगनबाड़ियाँ डेटा कलेक्ट करती हैं, सर्वे जो करती हैं। हाँ, देखिए उनका कलेक्ट करने का अलग है, हमारे पास तो एकदम साइंटिफिक डिज़ाइंड मेथड्स हैं कलेक्ट करने के। वो तो डेटा जो लोग कलेक्ट करते हैं, आपने बताया एनजीओ, आंगनवाड़ी, उनका एक अलग है, हमारा सिस्टम प्योर साइंटिफिक है। इसमें सर मोबाइल नंबर वगैरह भी लिया जाएगा या ओटीपी भी इस तरीके की? नहीं, ओटीपी वगैरह से कोई मतलब नहीं है हमारा,
OTP मोबाइल वगैरह कभी कभी होता है कि मोबाइल कांटेक्ट करते हैं लोग, हाउस होल्ड नहीं है, डेटा कलेक्ट करने गए, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऐसे आदमी से चाहिए जो इन्फॉर्मेशन उस घर के बारे में जानता हो। तो कभी कभी होता है गांव में गए और वो खेत में काम करने गए हैं, कहीं मार्केट गए हैं, तो वो हाउस होल्ड के कन्वीनियंस पे मोबाइल नंबर अगर मिल जाता है तो उनसे फ़ोन पे कुछ चीज़ें कन्फर्म कर लेते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे थे कि मिश्रा सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और इस तरीके से एक डोर टू डोर सर्वे आपके यहाँ किया जाएगा, जिसमें आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप इनके क्षेत्रीय कार्यालय संपर्क कर सकते हैं, उनके आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं और जो भी लोग आपके पास डेटा कलेक्ट करने जाते हैं उन सभी के पास एक जेन्युइन आईडी कार्ड होगा जिसके थ्रू ही आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। और कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो हम उसकी बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते कि आप किसी को भी डाउटफुल पर्सन को अपना पर्सनल डेटा शेयर करें। हाँ, लेकिन ये एक छोटा सा निवेदन है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट के लोग ही आपके पास जाएंगे जिनको आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आप हमारे साथ जुड़े और इतना कीमती टाइम अपना दिया आपने हमको। बहुत बहुत धन्यवाद।